तो देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे। तो इसमें होता है बेटा, आपको जानना चाहिए किस बारे में, ये है बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे पहले हमारे टाइम इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस था। आप क्या कहता है, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी, पहले पढ़ी ना, लेकिन अभी हमें क्या हमारे जीवन का इस्तेमाल है इसका, ये चीज देख रहे हैं हम कि कहाँ पे हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल होता है। आम जीवन में जब आप देखते हैं, ठीक है ना, जो पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, ये सब में जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, उसे कुछ एग्जाम्पल आपको भी दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, और इसी में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी जगह, इंट्रोडक्शन पार्ट में तो कुछ है नहीं, होता तो मैं 100% आपको बताता। अब देखिए, इसमें दो तरह के एक होती है हाइट होती है, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है एंगल ऑफ, और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पढ़ने वाली है बेटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखिए आप, माना यहां पे आप यूं किया, आप नीचे से कोई चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा। यहां से कोई चीज देख रहा हूं ऊपर में, यहां से कोई चीज, यहां से जो एंगल ऊपर के लिए बना हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, और जो एंगल यहां से नीचे के लिए बना, माना आप एक यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे पैरेलल, ठीक है, यहां से एंगल आपका नीचे के लिए बना, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? कोई ऊपर दिख रहा नीचे, कोई बिल्डिंग ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे दिख रहा है जमीन में कहीं पे, तो उससे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ, और जो नीचे से ऊपर दिख रहा है उसको क्या बनेगा, एलिवेशन। भाई ये दो चीजें बेटे यहाँ पे यूज होने वाली हैं। और अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the rope. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees 30 डिग्री। ये तो दिया हुआ है आपको, ये वाला डायग्राम आपको, फिगर आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए आप, एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक रस्सी बनी रोप, ये रोप है बनी हुई, यहां से पोल भी बनी हुई है, पोल है, पोल देखो बेटा, जब पोल है, पोल, बिल्डिंग, टावर, समझ में सीधा खड़ा कर देना उसको, सोचना नहीं आपने। स्टैंड, जैसे माइक स्टैंड है हमारे सामने लगा हुआ, कैमरा स्टैंड, सीधा खड़ा हुआ, ठीक हो गया। इनमें आप बोलेगा नहीं कि सीधे खड़े हैं, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाने सीधे खड़े होंगे। पेड़ है, आप बात समझिए, जिसने पोल खड़ा है, अब मैं समझिए पोल खड़ा तो 90 पे खड़ा होगा। ये अगर नहीं बना था फिगर, तभी हमें अपना बनाना है फिगर हरी, मैंने कहा फिगर ही इसमें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसमें। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ। तो क्या कह रहा है बेटा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, वेरी गुड, समझिए बात को। और विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और ये वर्टिकल पोल पे खड़ा है। ये ए बी पोल है बेटा, पोल क्या है, ए बी है, पोल क्या है, ए बी है, ये ग्राउंड है, बी सी क्या है, जैसे ये ग्राउंड है, भी हम ग्राउंड में खड़े हैं, है ना, ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ रोप इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज ग्राउंड लेवल इज 30, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड लेवल से, रोप जो है, जो रस्सी है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी एंगल ऑफ, वेरी गुड, ये 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है ना, ओके। और इसकी हाइट पूछ रहा है, एच मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए। अब आपको पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि देखो एंगल यहाँ पे है, यानी बेस हम किसको मानेंगे, बीसी को, बेस को मानेंगे, बीसी को मानेंगे। ये परपेंडिकुलर पता है हमें, और क्या पता है हमें, हाइपोटेन्यूज पता है, और परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, होता है, तो सीधा सीधा कर लीजिए, साइन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन 20। कौन समझा, समझा बेटा सबके, ओके। तो साइन 30 वैल्यू पुटअप कर लीजिए, साइन 30 बोले तो 1 अपॉन, वेरी गुड, एच अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20 अपॉन इज इक्वल टू, कौन समझा, यानी जो हाइट है पोल की कितनी है, बोल देंगे आप, हेंस द हाइट ऑफ पोल, हेंस द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कौन सा पोल है दुनिया में, इतना सा पोल होता है कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। A tree break due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। अब भाई साहब एक पेड़ था, टूट गया, उसके जो है ग्राउंड ने जो है किसको छू लिया, टॉप ने ग्राउंड को छू लिया और एंगल बनाया 30 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गया सबके? अरे पेड़ था ना, पेड़ था, टूट गया और टूट गया, उसका वो एक जमीन में टच हो गया, लेकिन जमीन टच करके क्या बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया। कौन समझाए? ठीक है, बनाया 30 डिग्री एंगल। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप टचेज ग्राउंड 8 मीटर। अच्छा, जहां टच किया उसने ग्राउंड को, जो जहां पेड़ लगा हुआ उसके बीच की दूरी जो है 8 मीटर हाइट पूछ रहा है पेड़ की। देखिए बेटा पहले आप ढंग से, मैंने डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट याद रहेगा आपको। एक पेड़ है, ये पेड़ है, यहां से टूट गया, जैसे मैंने डैश कर रखा, यहां से टूट गया बेचारा, ये लंबा पेड़ था, यहाँ टूट गया और धड़ करके जमीन पे गिर गया और ये ग्राउंड पे बना रहे 30 डिग्री एंगल। इतनी बात कौन समझा? एक बात आप समझ लीजिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है। कौन समझा? नहीं बात समझे? टूट ये वही है, पहले यहां था, अब टॉप पहले यहां पे ना, अब क्या टॉप टूट गया ना यहां से, जरा समझा सबके, टूट गया, ये स्टॉर्म टूट गया तूफान से। और कहता है कि जहां टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है वो ट्री से, देखिए लास्ट में लिखा क्या दिखता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। देखिए फुट का ट्री का ये है ना, दिख रहा है आप लोगों को? तो कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, और उस पॉइंट पे जहां पे टॉप टच कर रहा है द ग्राउंड को, इज 8 मीटर। ये 8 मीटर है बेटा। आगे बात समझ में आप लोगों को? बात समझ में आ गई? पक्का कि नहीं आई? ये बना देंगे आप लोग, ये बनाना कंपल्सरी, अब सबको दिख रहा है हमें। अब हमें पता है यार कि पहले तो हमें ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और तब बोलेंगे पेड़ इतना बड़ा था, क्योंकि हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा आपको, क्या बोल रहे? तो हाइट ऑफ ट्री के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा और फिर, और जब दोनों निकालना पड़ेगा तो वही पेड़ की हाइट होगी। ये तो हमारा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो है इसे एच मान लीजिए, क्या मान लीजिए, चलिए लिख देते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू, इधर समझ आ गई? अब आपको पता है बेटा बेस से बना, तो बेस तो मैं ये रहेगा, एंगल यहां बन रहा है, बीसी बेस रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? और आपको पता है क्या लगेंगे यहाँ पे, हमें देखो चाहिए क्या, हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो 10 लगेगा ना यहाँ पे। अगर ये होता पता, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कहाँ मिलेगा, मैं sin 30 मिलेगा। कौन समझा? यहाँ हमें क्या पता है, ये और ये पता है, हम ये परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिलेगा, tan 30 या cot 30 मिलेगा, tan 30 cot 30 मिलेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे हमें tan 30 क्या लगेगा, समझ में आ गया आप लोग? tan 30 को लगेगा, वेरी गुड, समझ में बेटा आप लोगों ने, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन समझा? पक्का? और tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 h अपॉन, और h इज इक्वल क्या जाएगा, h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 8। h इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 नीचे नहीं रखेंगे, तो अंडर रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी, जगह 8 अंडर रूट अपॉन 3, ये हो गया हमारा ये। बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे ये, क्या निकालेंगे, AC, क्या निकालेंगे, कौन समझा? पक्का समझ में आ गई बात? क्या निकालेंगे? अब AC हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप साइन कॉस टेन वाला किसी को लगा लीजिए, या जिसे वो लगा लो पाइथागोरस लगा लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री वाले को पाइथागोरस होता है, पता है लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC AB स्क्वायर प्लस, ये तो होता है ना, ये दोनों पता है ना हमें, ऐसी पता है हमें, इसी लगा रहा हूं मैं, नहीं पता तो क्यों लगाते, सही बात है। तो हो जाएगा आपका AB बोले तो 8 रूट 3 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस BC बोले तो 8 होल स्क्वायर। कौन समझा? 8 जा और 3 9 हो जाएगा। अरे देखो मैं साइड में कर लेता हूँ पहले, 8 64 हो गया मल्टीपल बाई, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 3 जा अंडर 3 का 3 बन जाएगा, 8 64 हो जाएगा, हो गया। एलिमिनेट कर दो, 3 जा 64 अपॉन 3 और 8 जा 64, यानी 64 अपॉन 3 प्लस 64,
यानी 64/3 प्लस 60 और इसको सॉल्व करके आएगा 64/3 आया ना भी यहाँ पे। बात समझ आ गई सबके? पक्का? अब एलसीएम लीजिए 64 प्लस 3 4 जा 12 6 3 जा 18 1 अपॉन ऐड करो कितना हो गया 4 2 6 9 6 15 1 1 कैरी ना 3 3 8 जा 24 और 16 में जाएगी नहीं, ऐसे लेना तो इसको AC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बताओ 250 अपॉन कितना 16 अपॉन अंडर रूट 3, इसको हटा दो दूसरे को, कितना जाएगा 16 अंडर रूट 3 अपॉन 3 बन जाएगा। कौन समझा? अंडर रूट 3 रहेगी ना बच्चा हुआ, अंडर रूट 3 में बाद में क्या गुणा ऊपर नीचे नहीं, मैंने अंडर रूट 3 हटाया नीचे से, समझ रहे बात को? तो हमारा 16 अंडर रूट 3 अपॉन 3 16 अंडर रूट 3 अपॉन 16 अंडर रूट 3 अपॉन ये हो गया साहब हमारा। अब देखिए आप यही ये है तो यानी ये एच कितना है यानी एडी बीडी यही 16 अंडर रूट 3 अपॉन 3 है 16 अंडर रूट 3 अपॉन और ये कितना था एच कितना था 8 अंडर रूट 3 अपॉन और पूरा कितना दोनों ऐड हो जाएंगे तो BD इक्वल टू आप समझिए कहां से यही मैंने कहा ये है ये निकाल समझ ये चल गया पता में ठीक है ना। तो BD इक्वल टू यार हमें क्या कहें 6 अंडर रूट 3 अपॉन 3 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3 ठीक है BD BD क्या बेटा बोलो 8 अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस 16 अंडर रूट 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 और 8 कितना होता है 24 अंडर रूट 3 अपॉन ये पेड़ की हाइट 3 8 जा 24 8 अंडर रूट 3 पेड़ की हाइट 8 अंडर रूट 3 ये है बेटा हाइट ऑफ ट्री इतने मीटर का वो पेड़ इतना यार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अरे इतना ही है बात खत्म समझ सीखा तुमने अरे समझ गया ना कितने समझे देख लीजिएगा ढंग से बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है समझ रहा तो आ ही जाएगा प्रैक्टिस होती मैंने कहा ना सीखने की बात होती है प्रैक्टिस आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पाकिस्तान ने कम प्रैक्टिस की खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस अच्छी नहीं है इसलिए आ रहे हो इंडिया ने बहुत भयंकर प्रैक्टिस कर रखी है इसलिए इंडिया इतना इजीली सारे मैच निकाल रही है ऑल ऑफ प्रैक्टिस ध्यान रखना है खेलते जो इंटरनेशनल लेवल खेलो सब अच्छे खिलाड़ी होते हो देखिए आप कितने प्रैक्टिस कर रखी है आपने कंडीशन से पिच से हर तरह से जितना परिपक्व होंगे जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा खेलेंगे। चलिए A contractor plans to install 2 slides for the children to play a park. ठीक है जी एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया कि इंस्टॉल 2 स्लाइड्स 2 स्लाइड कर रहा है बेटा बच्चों खेलने के लिए स्लाइड मतलब फिसलने वाला फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर 5 साल छोटे बच्चों के लिए बना रहा हो। C prefers to have a slide whose top is height 1.5 मीटर। अब देखो ने जो स्लाइड की हाइट दी C prefer have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclining at the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a slip slide height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो स्लाइड की लंबाई कितनी होगी देखो पहले स्लाइड की बात करते हैं हम हाइट देरी कितनी हो है बेटा 1.5 मीटर ये दे दी उसने हाइट 1.5 मीटर इतनी बात किस समझ में आई। अच्छा जी स्लोप कितना डिग्री दे रही हो 30 डिग्री दे रही हो 1.5 मीटर इसकी हाइट दे रही एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री आ जी आ जाओ ये 30 डिग्री उसने ये दे दिया कौन समझा इतनी बात समझ आ गई ओके। अब पूछ क्या रही है लास्ट में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इसकी स्लाइड की लेंथ पूछ रही है इसकी ए बी सी ए सी पूछ रही ए सी क्या पूछ रही हो समझ आएगा सबके स्लाइड की लंबाई कितनी है स्लाइड जैसे फिसल रहे बच्चे यहाँ पे चढ़े यहाँ फिसल यहाँ आ गए बच्चे इस स्लाइड की निकालोगे क्या निकालोगे
लंबाई को आप क्या मान लो, क्या मान लो, क्या मान लो, क्या एल मान लो, क्या मान लो। अब क्या पता आपको, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा साइन 30। कौन समझा, बात समझ में आ गई। हाँ लगाओ, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो गई बात समझ में। अब साइन 30 कितना होता है बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन, और एल इक्वल कितना हो गया 3, एल इक्वल टू 30 यानी 3.0 यानी 3। कौन समझा, नहीं समझ बात तुम्हारी। तो बोल लेंथ 3 मीटर होगी फॉर द एज हुज बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो 3 हो गया। ऐसे दूसरा निकालोगे आप खुद ही निकालोगे पक्का। उसमें क्या करोगे बेटा, ऐसे ही बनाओगे, डिग्री 60 दिखाओगे या 3 मीटर दिखाओगे, लेंथ निकाल दोगे, निकाल लोगे खुद ही पक्का कि नहीं कर पाओगे, कर लेंगे। एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, आप फिगर बनाएंगे और कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पक्का, एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा लिख देना आप लोग लास्ट में ना, द हाइट ऑफ स्लोप या हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ सॉरी हाइट भी है ना, लेंथ, द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। LENGTH, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज इक्वल टू, अब दूसरे को तुम ऐसे डिटो कर देना। ठीक है, कर लोगे, इसमें 2 क्वेश्चन है फंसे हुए ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower। ये आप कर लोगे यार, ये बता देना आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे द फुट ऑफ टावर। अब एक टावर है, इसे 30 मीटर दूर से एक बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कौन समझा, ठीक है। और ये टावर है, ठीक है, इस पे बन रहा है वो 30 डिग्री का, ठीक है। और ये है ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी 30 मीटर। ये कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर कितना लंबा है बताना है, ए बी कितना लंबा है ये बताना है हमें। कौन समझा। अब यह आएगा हमारा, देखिए बेटा वो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो 10 30 अरे लिख देना है, लेट द, ये हर एक मान लेना बेटा, जो हम अलग एल लिख रहे हैं तो लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इज एल लिख देना, ठीक है। अगले की तुम दूसरी मानना L2 मान लेना, अगले वाले में L1 मान लेना या कुछ और मान लेना, ठीक है। जो लिखना, जो हम लिखते हैं वो मान लेना चाहिए। लेट द हाइट ऑफ द टावर, ये आप लिखना है, हर एक में मैं लिख रहा हूं, आप लिखना है जब आप फेयर में करेंगे, ठीक है, या एग्जाम में करेंगे। यार कुछ बता दीजिए, इसको मतलब बोल दो ना कि भाई टावर की हाइट मानी हमने, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, तब कर लो सीधा। अब उसका कुछ नहीं लिखना आपने, बस सीधा लिखना है आपने 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 30 बोले तो 1/√3, बोले तो h/30, और h√3 बोले तो 30, और h बोले तो 30/√3, फिर ऊपर नीचे रखते नहीं है, अंडर रूट, तो 30/3 टेंजा इज इक्वल टू 10/3 मीटर। 3 टेंजा 30 होता है ना, 10√3 हो गया। तो यहाँ नहीं 10√3 उसकी हाइट, किसकी, टावर की भाई, जिसकी तुमने मानी हुई है। तब लेट हटा दो बस, आंसर लास्ट में क्या देना, आंसर में लेट, तो हमने द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, समझ गए ना आपको, सुंदर। चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। चलिए 60 मीटर बना देते हैं। ये पतंग जो है 60 मीटर को उड़ रही भाई साहब, ये है 60 मीटर, कितना है ये, यहाँ उड़ रही पतंग तुम्हारी ग्राउंड से एकदम ऊपर हाइट पे 60 मीटर उड़ रही है। चलिए बहुत सुंदर बात है, उड़नी चाहिए। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड। और कुछ देख लो पॉइंट या ग्राउंड में कस दी, मतलब वो कौन जिस तरह से उड़ा थे पतंग,
कहाँ टाइट कर इसने, टेम्परली जो है इसने टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो इंक्लिनेशन मतलब झुकाव है जो वो 60 डिग्री का है ग्राउंड से उस धागे का, स्ट्रिंग का, जब ग्राउंड में बांधी आपने। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? समझ में आ रहा है? ऊपर क्या कह रहे हैं देखिए आप, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब कोई वो नहीं, मतलब ढील नहीं उसमें, खूब तनी हुई है रस्सी। स्लैक मींस कोई ढील नहीं उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये कहता है कि इसकी लंबाई आपने बतानी स्ट्रिंग की, यानी हमने बताना ये वाली लंबाई, यानी ए बी सी। अब लेट द, इसे एल मान लो, पहले लिख देना है, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू एल, और फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वेरी गुड साइन 60। अब तो क्या आप लोगों को बड़ी बात थोड़ने है, साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन एल, और साइन 60 होता है √3/2 अंडर रूट, यहाँ फिर एरो लगाना, जब और लगा देना एक बार इक्वल टू, फिर आगे बढ़ रहे तो ये वाला √3/2 अपॉन 60 अपॉन एल, और एल अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 120, 60 to 120, ठीक हो गया। एल इज इक्वल टू 120 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीपल बाई अंडर रूट, तो 1/20 अंडर 3 अपॉन 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, अरे 0 40 अंडर रूट 3 मीटर। यानी बेटा जो धागा है वो 40 अंडर 3 मीटर लंबा है, क्लियर। और कई क्वेश्चन अंडर 3 की वैल्यू दे तो फिर 40 मल्टीपल कर देना उससे, अंडर 3 की वैल्यू दी रहेगी फुट करके। ठीक है, जाने दी, वहां रहने दो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा आप लोगों समझ में? हाँ आना चाहिए बेटा, तब मेरा फायदा है यहाँ पे इतनी बातें करने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। चलो आओ करते हैं लौंडे को खड़ा। एक हमारे पास 1.5 मीटर का बच्चा, और एक 1.5 फुट का है, तो हाँ ये होगा 1.5 मीटर का, लेकिन उसको 1.5 फुट का हमारे पास, एक दोनों है हमारे पास। ये 1.5 मीटर का है, ठीक है, ये 1.5 मीटर कह रहा है ये। कई बच्चा का पहले पूरा पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उसके सामने एक 1.5 मीटर लौंडा खड़ा है। समझो, बिल्डिंग सामने खड़ी है, बिल्डिंग लंबाई 30 मीटर है, और यहाँ एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और बिल्डिंग को देख रहा हो 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग को। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब क्या हुआ, वो जैसे बिल्डिंग की ओर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर वो जो वॉक मतलब घूमते जा रहा है, तो एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री हो गया, होना ही है। जैसे अभी इतना देख, यूं देख रहा हो तिरछा, अभी नजदीक यूं देख तो उसी पॉइंट हो तो नजदीक एंगल बढ़ा नहीं होगा, देख तो उसी पॉइंट को लाना हो, आई बस नहीं, नजदीक जाएगा तो एंगल बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, उसे गर्दन ज्यादा खड़ी करनी पड़ेगी ना। नजदीक से देखने तो उसी पॉइंट को, दूर से देखेगा यूं देखेगा, और नजदीक देखेगा तो फिर यूं देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा तो 32 क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। बहुत सुंदर। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड। अब बताना आपने कितना चला हो, सवाल समझ आएगा सबके? चलिए आइए अब करते हैं लौंडे को खड़ा। हम करते हैं लड़के को, पहले बिल्डिंग करते हैं खड़ी यार, यहाँ पे करते हैं हम 30 मीटर लंबी बिल्डिंग खड़ी, ये है 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग, आगे समझे हो गई बिल्डिंग खड़ी, और यहाँ पे है अपना 1.5 मीटर का एक भोंदू सा बच्चा, लड़का खड़ा है यहाँ पे। 30 मीटर 1.5 मीटर छोटा, ज्यादा बड़ा दिखा देता और छोटा दिखाना चाहता। 1.5 मीटर, कौन समझे इतनी बात समझा गई? अब ये लड़का यहाँ पे खड़ा है बेटा, अब ये देख रहा आंखों से, पांव से देखेगा नहीं, कहाँ जा रहे ये कर रहा ना। अगर बच्ची हैंड देती ना तो हम ये भी लेते बच्चे को, तो वो देख रहा है तो हम ये भी लेते, लेकिन जब कह रहे 1.5 मीटर लड़का लंबा है तब आपको लेना पड़ेगा, तब आपको तो 1.5 मीटर जो लंबा है वो, तो आपको जो कह रहा है पहले जो है एंगल बना यहां से बना 30 डिग्री, कौन समझा? अब मैं एंगल बनाऊंगा, बेस तो चाहिए था ना, इसलिए मैंने लाइन खींची। आगे समझा आपको बात, समझ आ गई? जब एंगल बनाऊंगा तो किसी तरह तो होना चाहिए, बेस होना चाहिए इसमें एंगल बनाऊंगा मैं,
इसलिए मुझे जब एंगल आंख से बना तो मैं आंख के सीधे में एक लाइन खींचनी पड़ी पहले। इज इट क्लियर? बात समझे आप लोग? ओके 30। उसके बाद क्या कहा बेटा, ये टहलते हुए आगे आए, ये घूमते घूमते आ रहे हैं आगे इस बिल्डिंग की तरफ, और एक टाइम ऐसा आया कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री बना। कितना बना? थोड़ा समझ आएगा सबके। और वो पूछ रहा है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की हाइट लंबाई कितनी है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये पूछ रहा है। ये व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना चला, मतलब समझो एक्स चलो, कितना चलो एक्स चलो। अब हमें जो पता था हमें सब लिख दिया, एक बार देख लो, चेक कर लेना चाहिए एक बार दोबारा। देखिए लड़की की हाइट आ गई, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग आ गई, ठीक आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया, पहले 30 था फिर 60 हो गया, चलिए हो गया। और पूछ रहा है कितना चला, ठीक हो गया बेटा, इतनी बात समझ आ गया सबके। अब यहाँ पे बेटा दो कंडीशन अप्लाई होती है, देख लीजिए आप। एक कंडीशन जो है 30 डिग्री में तो पूरा आएगा ये एंगल, देख रहे हैं आप लोग, पर नाम लिख देता हूं मैं आपका, ए बी सी और डी और ई। जो पहली वाली कंडीशन आएगी उसमें पूरा ट्रायंगल एबीसी आएगा जब 30 डिग्री बात करेंगे हम, क्योंकि यहां से देख रहा है बिल्डिंग को, तो यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन है उसमें 60 डिग्री वाले में, जब 60 डिग्री से आगे देख रहा हो यहाँ पे खड़ा है जब बच्चा, जब वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, जब यहाँ पे खड़ा है और यहाँ उसकी आंखें देख रही हैं, तब हम ट्राइंगल ए एफ सी काउंट करेंगे। हम दो एंगल काउंट करेंगे, एक एंगल करेंगे हम ए एफ सी और एक करेंगे हम ए बी सी। तो आइए पहले चलते हैं हम एंगल ए बी सी, ठीक हो गया। और यहाँ से एक्स चला और यहाँ पे कितना मान लें, फिर यहाँ पे मानना पड़ेगा ना, चलो एक्स, और यहाँ तो क्या मान लें, वाई मान लें, वाई मान लो, चलो कौन समझा, बस में टोटल टोटल एक्स प्लस वाई, टोटल कितने हैं, चलिए कई पूरा एक्स मान लेते हैं फिर घटा देते हैं, हमने दोनों अलग अलग माने तो ऐड कर देंगे हम, जो किसी 30 की बात आएगी। ये क्लियर समझ में आपके? तो कोई बात वही है, मतलब कोई अलग बात नहीं है। आइए लीजिए, परपेंडिकुलर है, बेस है, यानी क्या 10 30 लो, तो 10, अच्छा ये लिख दीजिए, मैंने आपका एक बार मैं लिखा हुआ है तो आप लिखिएगा लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी टू एफ इक्वल टू एक्स एंड एफ टू सी इक्वल टू वाई, ये मान लीजिएगा, लेट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये तो माना हमने, और तो सब दिया हुआ था ना, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स प्लस एक्स वाई मत कर देना, मल्टीपल मत कर देना, बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है, कितना है, हाँ कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स प्लस वाई, हो गया बेटा इतनी बात, और x प्लस वाई इक्वल टू 30/√3, ठीक है। और जाएगा हमारा, यहीं लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 30/√3, इतनी बात समझ में आ गई सबके। अब आ जाओ 10 60 अगेन, किस पे आएंगे अब, 10 60 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब बेस वाई है इसके लिए 10 60, तो यहीं से लेंगे ना, कौन समझे इतनी बात, पक्की बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका नाम थोड़ा इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और ये जगह आपका आगे बढ़िए, √3 इज इक्वल टू 30 अपॉन वाई, वाई √3 इज इक्वल टू 30, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 30 अपॉन √, और फिर हटा दें √3 नीचे से, मल्टीपल बाई कितना हो गया, 30/√3 अपॉन 3 10/√3, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, बस पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, कौन समझा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, पक्का, और हमें एक्स ही चाहिए। यहां से कितना चला, क्वेश्चन वाले पूछ रहा है कि लड़का चला कितना, यानी हमें ये डिस्टेंस पूछा है x, और y की वैल्यू आपको यहां से आ गई, आपको पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, तो जो y की जगह भी है तो x की वैल्यू आ जाएगी। आइए जो मैंने बोला है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ये लिखिएगा, ठीक है, ऊपर लिखिएगा x बोले तो x बोले तो प्लस y बोले तो 10/√3 इज इक्वल टू बोले तो इज इक्वल टू और 30/√3 30/, आगे बेटा समझ बात।
और x बोले तो 30√3 माइनस 10√3 इक्वल टू 20√3, यानी भाई साहब 20√3 मीटर चला। कौन? बच्चा। वो यहां से यहां तक 20√3 है। कितना है? 20√। तो ये लिखेंगे आपकी जो है, जो पूछ रहे हैं आपसे, लास्ट में पूछा भाई साहब ने आपसे द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो आप लिखेंगे ही वॉक्ड टू 20√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। समझ रहे बात को? है ना आसान? तो सारी बात यहीं से निकल जा रही है। मैंने कहा आपसे इंपॉर्टेंट समझना आप लोगों के, ये सही बनाना बहुत जरूरी है भाई साहब। ये बनाओगे तो आपको पता ही होता है वो टेन के साइन के कॉस के आते हैं, आप कर लोगे। पहले तो वही इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये लेटर पहले ये इधर क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आइए, क्या कहते हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बहुत सुंदर। तो बेटा एक टावर को देख रहा हूं, यहां से एक टावर को देख रहे हैं और उस टावर के बॉटम का और टॉप का अलग अलग एलिवेशन एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। बॉटम का अलग बन रहा है, टॉप का अलग बन रहा है। ये कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या कह रहा है देखिए आप, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो वो जमीन पे नहीं, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो जिसमें खड़ा हो। यहाँ पे एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, इस बिल्डिंग हाइट कितनी है? इसके ऊपर खड़ा हो टावर, छत के ऊपर। ध्यान रखना आपने, इस छत के ऊपर ये टावर खड़ा है। अब इस टावर का यहां का एंगल अलग है और यहां का एंगल अलग है। अब आई बात समझ में नहीं है? तो यानी जो ये नीचे वाला एंगल है ये 45 डिग्री होगा और ऊपर वाला जो टॉप पे देखेगा तो जैसे पता है एंगल उसको और ऊपर करनी पड़ेगी, गर्दन ऊपर देखने तो और गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी खड़ी, तो एंगल बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो यानी ये 45 डिग्री है जो बॉटम से बन रहा है टावर के। ये टावर है क्या? टावर है, ये टावर है। चलो ए बी सी डी, जो ए बी है टावर, ए बी क्या है और बी सी क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है टावर, बी सी क्या है? बिल्डिंग, और बिल्डिंग के ऊपर क्या खड़ा है? टावर। और ये टावर को देख रहा है, टावर का फुट भी देख रहा है तो 45 डिग्री बन रहा है, और टावर का टॉप देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। एक ग्राउंड में पॉइंट से, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। और 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर क्या रखा है? हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं देखा भाई साहब ने, और पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर। यानी बेटा ए भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? ए बी। इसे एच मान लो, हाइट ऑफ टावर क्या मान लो? आइए लिख देना, लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच। अब मैं दोनों एंगल लो और क्या है, इसे एक्स मान लो या डीसी रहने दो, नहीं मानते आप तो कई बार, ठीक है। जो नहीं मानो डीसी डीसी लिख सकते हैं आप, सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मानने मानने, समझ रहे बात को? लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन ग्राउंड टू बिल्डिंग, फुट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ गई? और चूंकि टाइम का मैं तो डायरेक्ट ऐसे दिखा दीजिए और मध्य के बाद तक आप चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे। आगे बात समझ में? चलिए करते हैं। तो जाएगा पहले क्या लें? 1045 लो पहले। 1045 यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा? 20/x, 20/x, और 1045 तो 1, 20 और x इक्वल टू 20, ये 20 मीटर हो गया। यानी ये आगे डिस्टेंस हमारी 20 मीटर, ये हमारी 20 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ये दिखाओ, ऐसे बनाना सीखो। इधर समझ में सबके? पक्का? अब आ जाएगा आपका 1060, 10 आ जाओ 1060 परपेंडिकुलर h + 20। वैसे तो पूरी हाइट आएगी ना कवर, 1060 के लिए एंगल तो बड़ा बना रहे हैं यहाँ तक, तो h प्लस और 45 तो ओनली ये वाली हाइट आएगी, 45 तो यही बन रहा है ना। देख रहे हैं ना आपने कौन कहाँ बन रहा है, कौन कितना जगह ले रहे हैं, हो जाएगा उसमें h प्लस 20 बोले तो 20 बोले तो √ इज इक्वल टू अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h + 20 इज इक्वल टू h प्लस इज इक्वल टू 20√3, बिल्कुल सही है। h इज इक्वल टू 20√-
20 ले लो कॉमन, 20 कॉमन आ गया, क्या बच्चा माइनस मीटर। कौन समझा? तो ये हो गया बेटा हाइट ऑफ टावर, एच है ना, एच की वैल्यू तो ये और एच तो है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 इन ब्रैकेट अंडर 3 माइनस 1 मीटर। इज इट क्लियर? यही है, फंस करके देखा तो कोई बात नहीं। A statue 1.6 meter tall stand on a top of a pedestal। पेडेस्टल समझ रहे हैं आप लोग? पेडेस्टल समझते हैं आप लोग? ये सुनो, पेडेस्टल तो बेटा आपने देखो कई बार मूर्ति देखी आपने, मूर्तियां फिल्मों में देखी होंगी या रियल देखी मूर्ति, जहाँ चमन देखेंगे गब्बर सिंह चौक लगी मूर्ति, उधर डेट जमीन पे नहीं खड़ी है, पहले यूं बना हुआ है और फिर उस पर खड़ी है। तो जो बना हुआ नीचे ना मूर्ति के नीचे जो मूर्ति खड़ी है उसे पेडेस्टल कहते हैं। आई बात समझ? जैसे ये यहाँ पे पेडेस्टल है और इसको उन्होंने मूर्ति बना दी, तो ये जो है पेडेस्टल है, ये स्टूल इसे कहेंगे, और इसके बाद फिर मूर्ति है। तो पेडेस्टल और पेडेस्टल समझ गए आप लोग? चलिए अब क्या बोल रहे हैं देखिए सुनिए। ये कहता है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब आपका फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। उसी तरह लगभग है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये उसको देख रहे हैं स्टेज में, पेडेस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहाँ पे क्या करा आपने, एक ग्राउंड एक आपको 1 पॉइंट कितना मीटर हो, इसके ऊपर एक जो है 1.6 मीटर का एक जो क्या रखा हुआ है, ये स्टेच्यू, ये ऊपर वाला, नीचे पेडेस्टल है। समझ में आपको? पक्का समझ की बात? अब क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री, ये बेटा 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री, 60 टॉप ऑफ, कहाँ क्या देखा से, क्या देखा हमने, टॉप ऑफ द, ठीक हो गया ना। चलिए उस बार क्या देखा जाए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और टॉप पेडेस्टल ये है, टॉप पेडेस्टल ये है ना, ये भाई साहब 45 डिग्री है, ये कितने है, आई बात समझ में? पक्का? तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी भैया जी इसकी हाइट पूछ रहा है, यो ए बी सी डी, कौन समझा? हाइट बी डी पूछ रहे हैं, बी डी पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं? तो लेकिन आप लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू एच, ठीक हो गया। तो निकालो आप, इसमें भी आप दोनों निकालो, एक बार निकालो, क्या निकालो, पहले निकाल दो 10 45, 10 40, 10 40 क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, और लेट द बेस यानी फ्रॉम द पॉइंट से और पेडेस्टल की फुट तक की दूरी x मान लीजिएगा आप, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोले तो x। कौन समझा? इतनी समझ में आ गई? चलिए तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स और h इज इक्वल टू एक्स। कौन समझा? इतनी खत्म हो गई, बढ़ो आगे, बढ़ो बहू। चलिए अब है 10 60, 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, अब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 60 के लिए h प्लस 1 पॉइंट, बिल्कुल सही बोला आपने। बेस कितना होगा, लेकिन x की क्या होता है, दोनों बराबर ना, x को लिखते हैं हम, ये h को लिखते हैं हम, दोनों x बनाते हैं, दोनों को आप क्या पसंद करते हैं, h बनाते हो, चलो h बना देते हैं। आइए h प्लस 1 पॉइंट अपॉन h, कौन समझे बात को, खुश समझ में आ रहा है आज, ठीक हो गया। एक्स एक्स है ना, दोनों को एक्स बनाते हो, दोनों को, ठीक है। पर एच बनाने सही कहा आपने, एच बनाएंगे, हमें एच चाहिए, हमें एच निकल जाएगा तुरंत ही। अब एक्स बनाते फिर एक्स पुटअप करते फिर एच निकालते हैं, लंबा को काम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। एक्स निकालने के बाद भी आंसर नहीं मिलता, तो एक्स हम पुटअप करते हैं, तो हमने सही किसी से एच मान लिया, एक्स ही मानते गलत नहीं थे आप, लेकिन एक्स निकालना फिर आपको एच निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट एच निकालना मिल रहा है ना। चलिए तो 10 60 बोले तो अंडर 3 इज इक्वल टू एच प्लस 1 पॉइंट अपॉन एच अंडर 3,
यानी h√3 इज इक्वल टू h प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई ना, आ जाओ अब h ले जाओ, h माइनस इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, h√3 इज इक्वल टू, और h इज इक्वल टू 1/3 माइनस, ये है बेटा इसका h जोड़ क्या था 1.6/√3 माइनस, आ जाओ मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर नीचे अपॉन में √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, कौन समझा, आगे बात समझ में, सेम चीज प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बोले तो 1.6/√3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1, ये तो कहा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बोले √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर बोले तो 1 यानी 2 और 2 यानी 8 यानी 0.8 यानी हो जाएगा। चलो पहले तुम्हारे पूरा कर देता हूँ मैं, जाओ शॉर्ट मारो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये हो गया अपॉन 2 हो गया, 2 8 16 यानी 0.8 √3 प्लस, दिख रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट। देखो एक बात थोड़ा याद रखना, टावर हमेशा बहुत ऊंची बिल्डिंग, मतलब जैसे ट्विन टावर देखो आपने था, जिसमें अमेरिका में जिसमें आतंकवादियों ने अटैक किया था और फिर गिर गए थे, वो गिरे थे नहीं, याद है आपको, देखा था आप लोगों ने वो सीन, टीम कई बार दिखाते हैं, देखा ये सुनो नहीं देखा, बताओ इतनी बड़ी घटना। उसमें ऐसा हुआ था कि अमेरिका में ट्विन टावर थे, बहुत ऊंची बिल्डिंगें थी, मतलब दो एक साथ थी खड़ी, ठीक हो गया। अलकायदा एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था जिसका बॉस कौन था, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने अटैक करवाया, उन्होंने क्या किया, अमेरिका के जहाज हाईजैक कर लिए। उन लड़कों ने पहले देखो कितने फेमस सुना, आतंकवादी अनपढ़ होते हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट। उन्होंने पहले पायलट बनने की ट्रेनिंग ली बकायदा, वो पायलट बने 2 साल, खतरनाक पायलट बने वो, और फिर उन्होंने जो है अमेरिका के ही जहाज हाईजैक कर लिए और घुस गए, मतलब कैप्टन रहता है उन्हें साइड पे हम चलाएंगे, ठीक हो गया। पहले तो सिक्योरिटी को धक्का, कितना सिक्योरिटी होती है, फिर वो जाके वहां जाएगा। अब उन्होंने जहाज ही टका दिया उस बिल्डिंग पे, हवाई जहाज कहाँ टका दिए, और बिल्डिंग पे ऊपर ऐसी जगह टकराएगी बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, ऊपर आयरन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, आयरन से ज्यादा बनी हुई बिल्डिंग है, जितनी हाई बिल्डिंग हो समझो आयरन बहुत ज्यादा यूज होता है उनमें, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट तो नाम मात्र यूज होता है उनमें, और वो इतना टेम्परेचर हुआ कि धीरे धीरे गलना शुरू हो गया, कुछ देर बाद पूरी बिल्डिंग में कोलैप्स हो गई, फिर दूसरी बिल्डिंग टकराई वो भी कोलैप्स हो गई। इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, और उसके बाद जो है अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, अमेरिका में जाके, वहाँ पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान में छिपा हुआ था ओसामा बिन लादेन, वहाँ उनकी सील कमांडो है एक, वो आई रात को जहाज वहीं खड़ा था ऊपर पर, नीचे उतरे, खटखट मार के बॉडी उठा के ले गए समुद्र में फेंक दी। तो अमेरिका बहुत खतरनाक, इसलिए उसे सुपर पावर का ये, अमेरिका को हवा नहीं लगी कि कब पाकिस्तान आया, मार के चला गया, बॉडी भी ले गया साथ में, पाकिस्तान है सॉरी, पाकिस्तान को हवा नहीं लगी, समझ रहे हैं। तो टावर समझिए ना आप लोग, टावर की बात आई है। अभी ये भी इसको टावर समझ लीजिए, वहाँ बना हुआ है बुर्ज खलीफा, एफिल टावर है, बुर्ज खलीफा जैसे बना हुआ सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, नहीं बोलते हैं यहाँ की, और टावर ही मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो टावर समझिए आप लोग, तो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अभी कहता है, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर वो कितने है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। और दोबारा कहता है ये, क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, और टावर का जो टॉप का एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। ये दे रखा बेटा आप लोगों को। उसके बाद कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी हाइट बेटा 50 मीटर, कितनी है, 50 मीटर हाइट है टावर की। इज इट क्लियर, चलिए 50 मीटर हाइट हो गई टावर की। और उसके बाद कहता है बेटा ये, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ, लेट, अब जैसे यही करो मैं, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मैं उसमें जाऊंगा तब लिखूंगा, ये सब लिखा रहेगा आपको। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, बोलो h, क्या लिखेंगे आप, कहां शुरू करेंगे आप, यही हिसाब से शुरू करना है, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, अभी थोड़ा सा नेम करो, थोड़ा सा बोलने में सही रहेगा, ए बी सी डी, ठीक हो गया। और बेटा अब आप देखो यहाँ पे आपने पता करना है कि भैया हाइट कितनी है बिल्डिंग की।
तो आप देख रहे हैं बेस सेम है, दोनों कंडीशन देख रहे हैं आप लोग। आप देखो पहले हम देखेंगे इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गया सबकी। अब आप देखेंगे अगर हम ले लेंगे 1060, क्या ले लेंगे बेटा हम, दिख रहा है आप लोगों को, क्या ले लेंगे बेटा हम लोग 1060। तो 1060 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 50 अपॉन, इतनी बात समझ में आ गई सबके, पक्का दिख रहा है ना आपको कुछ चीज जो मैं बोल रहा हूँ। तो बस दैट्स इट। हमेशा वहां जाओ जब चीजें पता हो, आप 1030 जाओगे तो ना आपको एच पता ना एक्स पता है। तो 1030 से लिया बेटा मैंने 1030 से पहले लिया ना, मुझे एच पता है ना एक्स पता है। हमेशा वहां जाओ जहां में कुछ पता हो। और 1060 से ले गया मुझे पता है नहीं, आपका हमें परपेंडिकुलर तो पता है, भले बेस नहीं पता, बेस निकल जाएगा, समझ रहे बात को। तो इस बात ध्यान रखना आप लोगों ने। तो 1060 अपॉन √3 हो गया, 50 अपॉन एक्स हो गया, और एक्स √3 हो गया, 50 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया √3, फिर √3 की थोड़ा ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक हो गया। यानी हमारा आ गया भैया कि ये यहां से यहां तक कितना है 50 √3 अपॉन 3 मीटर, इतनी ये लंबाई है। मतलब टावर के फुट से और बिल्डिंग के फुट के बीच का गैप है इतना, एक दूसरे से दूर है दोनों बिल्डिंग खड़ी, ठीक है। अब आ जाओ 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो बेस बोले तो हाँ h अपॉन 50 अपॉन 3, कौन समझा, अपॉन 3 में उल्टा बता दूंगा, मल्टीपल हो गया, ठीक हो गया, डबल जब अपॉन में होता है, ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा, आ जाओ इसको √3 यहाँ भी हमें हटाना है ना, h सॉरी वैल्यू पुट अप कर दो पहले यार। √30 वैल्यू कितने बेटा 1 अपॉन इतनी होती है 3h हो गया, 3h हो गया, 50 √3 हो गया, √3 से कोई दिक्कत, ऊपर नीचे होता है बेटा, गलत गलत होता है इक्वल टू में, ठीक है, बात समझ आए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे आप कर सकते हो कहीं भी, इधर क्लियर। तो h इक्वल टू क्या जाएगा, h इधर आ गया, h इक्वल टू 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3h 50 और h इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर, दैट्स इट। अब जो होल में निकालना हो, पॉइंट निकालना हो, डिश में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, निकालो निकाल लीजिएगा, नहीं निकाला रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये समझ आ गया बेटा आप लोगों के। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ये कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड इधर 80 मीटर वाइड। चलो पहले बनाते हैं, जो बोल उतना बना दें, झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। दो पोल खड़े, जब समझ में आएगा तो पहले पूरा सवाल पढ़ लो, यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा तो उतना बनाना शुरू करो, बात समझ में आ गई। तो दो पोल इक्वल हाइट खड़े हैं, दोनों की हाइट क्या है सेम है, देखो इस लेंथ तक है, इस लेंथ तक है, देखो हो गया। और इनके बीच का गैप कितना बेटा 80 मीटर, देखो देखो दिखा हुआ है, ये रोड है बीच में, और रोड के बीच साइड में दो खंभे हैं, उनके बीच का गैप है 80 मीटर, देखो लिखा हुआ है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े हैं वो, ऑफ आइदर साइड ऑफ रोड विद विच इज 80 मीटर वाइड, जो चौड़ी सड़क है जो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब रोड के बीच में एक पॉइंट है, अब देखो अब समझने वाली बात है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, यानी इनके बीच में एक पॉइंट है ऑन द रोड, रोड पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी यहां से एक पॉइंट ऐसा है जहां से एक कदम बन रहा 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है बीच में तो हो नहीं सकता, बीच में तो दोनों एंगल बराबर बनते ना, लेकिन क्या बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री, कौन समझा, बात समझ आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उस पॉइंट से एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है, आगे बात समझ में, ठीक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अच्छा जी, एक तो हमें पोल की हाइट पता करनी है, क्या करनी है, हाइट पता करनी है। लेट द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h, जब ये है तो ये है, क्योंकि दोनों पोल क्या है इक्वल है, दोनों पोल क्या है इक्वल है, तो ये भी h तो ये भी h होगा, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे बेटा ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, अरे ऐसे खींच दिया करो हमेशा, ये देखो कभी कोई डिस्टेंस दिखानी आपको ना, ऐसे दिखा दिया करो, ठीक हो गया। और यहां से यहां तक x मान लो, पहले नाम लिख देते बेटा a b c और ये d हो गया हमारा, ठीक हो गया। तो bd इक्वल टू, लेट bd इक्वल टू कितना होता है x मान लेते हैं, bd इज इक्वल टू x हो गया, कौन समझा। और ये कितना बच गया बेटा, कितना बच गया 80 माइनस अपना ही बच गया ना, पूरा तो 80 हो, पूरा क्या है
जब ये x तो 80 माइनस एक्स, अगर ये इसको हम x मानते तो ये 80 माइनस एक्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? अब आ जाओ करो, अब क्या दिक्कत आ रही है? वो आ जाओ, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आ जाओ। अब पता हमें भैया ना इधर है ना यहाँ है, यहाँ भी 80 माइनस एक्स बेस h कुछ पता नहीं है, यहाँ भी h x कुछ पता नहीं है, क्लियरली ना, कोई कांस्टेंट नंबर पता नहीं है पता, इसमें कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ले लेंगे हम 10 30, ये लिख लीजिएगा आप जो मैंने कहा, लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x एंड डिस्टेंस बिटवीन BD इज इक्वल टू x, देन डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, किताब लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन लिखेंगे आप 10 30, 10 30 परपेंडिकुलर, बेस बोले तो x, आगे बस नहीं बेटा आप लोगों के, 10 30 बोले तो 1.3, x इज इक्वल टू h अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू h अंडर रूट, कोई प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बन जाए x, h अंडर रूट 3, इज इट क्लियर? आ जाओ 10, आ जाओ 10 60 बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो बेस बोले तो 80 माइनस एक्स, कोई दिक्कत? अंडर रूट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h बन जा, h इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x, क्या बोला मैंने? 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x, x गुणा इससे, सॉरी 80 की भी होगी और माइनस x की भी, दोनों से गुणा होगी, तो 80 अंडर रूट 3 और माइनस x अंडर रूट 3, इज दैट क्लियर? बात समझ में सबके? और यहाँ h जोड़ के जाएगा, यही लिखो h, सॉरी h इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट, कौन समझा? क्यों क्या मैंने बेटा h की वैल्यू में पुट अप करने वाला हूं, ये भी h है और ये भी, ये दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? कौन समझा? h इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3, h इज इक्वल टू इतना, ये भी h है और ये भी, यानी ये और ये बराबर हो गए नहीं हो गए? आओ लिखो, याद है सबको? देखो तुम्हारी मेमोरी चेक करता हूं, देखो आज बोलना है 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 3, चलो अगले पेज में 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x, क्यों बराबर? तुम दोनों h, दोनों क्या थे? अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अंडर रूट 3 की दोनों तरफ गुणा जाएगी, नहीं तो 80 में जाएगा, मल्टीपल बाई 3, कौन समझा? अंडर रूट 3 क्या बन गया, और 80 तो है ही, आ जाओ अंडर रूट 3 क्या बन गया, माइनस 3x हो गया, कोई दिक्कत? ये x ही रहेगा, कोई दिक्कत? 4x जोड़ कितना जाएगा, 80 मल्टीपल बाई 3, अरे इधर आगे 4x हो गया, नहीं 4x जोड़ तो 8 अंडर रूट 3 रहेगा ना, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो 8 नहीं, क्यों नहीं करते बेटा, मल्टी जब एलिमिनेट करना ना मल्टीपल मत करो, कभी भी टाइम खराब होता है, काहे करना है? 4 2 जा 2 3 जा 60, x कितना गया, x कितना गया 60, यहाँ ये बेटा 60, ये कितना गया, ये 20, टोटल 80 है ना, ये गया, ये हो गया, यही पूछ रहा था आपसे, देखो पूछ रहे, देखो पॉइंट की गैप बताओ, देखो पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या करें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, लास्ट देखो क्या करें, पोल से पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट था ना, पोल से कितनी दूर है 60 मीटर, एक साइड से और एक साइड से, ये लिख देंगे आप 60 मीटर एंड डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, नंबर एक बात। दूसरी बात हाइट पता करो, हाइट पता है पोल की, तो एक्स की वैल्यू पुट अप कर दो, यह कर दो, h इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 3, इसे देते हैं 2, इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, h इक्वल टू x अपॉन अंडर 3, h इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट, कौन समझा? तो इससे पहले क्या लिखेंगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक हो गया, और वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ये अंडर रूट 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट कितना का बेटा 60 अंडर रूट 3 अपॉन 3 2 जा 6, 20 अंडर रूट, तो हाइट कितनी हो गई, ओके अंडर रूट 3 की वैल्यू दी तो 20 मिनट वो कर देना, अगर वैल्यू दी किसी सवाल दे अंडर रूट 3 की वैल्यू ये पुट अप कीजिए, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, एक कैनाल मतलब एक नहर है, एक कैनाल है, कैनाल मींस एक नहर के बेटा किनारे, नहर बह रही है और नहर के किनारे, ये जो नदी के किनारे या नहर के किनारे क्या लगा हुआ, एक टीवी टावर लगा हुआ है, इज इट क्लियर? ओके,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और जो मतलब भाई एक साइड में होगा ना, माना यार नदी के दो किनारे हैं, टावर यहां लगा होगा, तो यहां से जो बोल रहा हूं अपोजिट साइड से जो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे से, बैंगनिस किनारा, बैंगनिस, हाँ, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, एकदम टावर के अपोजिट साइड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, क्वेश्चन नंबर बोलो 11, आ जाओ बेटा। यार कुछ समझ आ गया? घबराना नहीं आप लोगों ने, मैं पहले बताऊं आपको, सबसे पहले आपने फोकस किस पे करना है, फिगर पे। हम लोग क्वेश्चन तो करना ही है, पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि यार बोल क्या रहे हैं। और जब आप देख रहे फिगर से बनना जरूरी है, फिगर से बनी उस बताओ, पता ही है, टेन लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, कॉट या कोसेक लगेगा, ये तो और क्या लगना है ना, समझ लो, बात खत्म। मेन बात ये ध्यान रखना इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11, 60 डिग्री, 60 डिग्री बेटा, ये देखो, मतलब किनारे से जो टावर खड़ा है उसका एंगल है 60 डिग्री, इधर क्लियर, इतनी बात आ गई। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, और ये जो किनारे से तो 20 मीटर यहाँ टावर का, यहाँ से और 20 मीटर दूर एक जगह है जहां से इसका जो है वो 30 डिग्री है एलिवेशन, कौन समझा? और यहाँ से 20 मीटर दूर एक जगह और है, यहाँ से भी इसका, और यहाँ से समझ, आप खंबा खड़ा है नदी किनारे, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, समझ, वही चीज है, समझ रहे बात को। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विथ ऑफ कैनाल, और इसकी ये चौड़ाई पूछे बेटे, ये जो कैनाल है ना, ये नहर जो नहीं, ये नहर, ये कैनाल कितनी चौड़ी है, ये एक्स है, कितनी चौड़ी है, let the width of canal is equal to x and the height of tower is equal to h। अब कर लोगे कोई दिक्कत? अब आ जाओ आप, पहले आ जाओ आप 1060 क्या जाओ, पता मैं रियल में कुछ नहीं, पूरे के लिए 20 प्लस एक्स आना है, 30 के लिए जब बात आएगी क्या जाएगा 20 प्लस, ये तो का बेस, जब 30 की बात आएगी, क्यों बना तो यही ना, बने तो इसी कोने दोनों, और 30 रुक जाता तो हम बोलते हैं चलो इतना ले लो, तो यहाँ पे बनाओ तो 30 यहाँ पे इतने पे, तो हम बोलते चलो यार यही ले लो और यहाँ पे ले लो, लेकिन भैया बने तो सब यही हैं, तो यानी वो बेस का 20 प्लस एक्स हो जाएगा 30 के लिए, और 60 के लिए बेस हो जाएगा एक्स, इतनी बात समझ में सबके। तो आ जाइए, पहले क्या लिखेंगे हम, 1060 आ जाइए, 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3 अंडर रूट 3x, बात है, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गया आप लोगों के। अब आ जाओ 1030 इज इक्वल टू एच अपॉन 20, ठीक हो गया, 1 अपॉन इज इक्वल टू 10 की तो सारी वैल्यू याद हो गया आपको, बार बार आके नहीं, वही तो अरे एक 1 है और एक वो है नॉन डिफाइंड है शायद, चलेंगे आप, एच अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस और एच इज इक्वल टू 20 प्लस अपॉन, इतना रुको बेटा, ये भी यानी दोनों हैंस, एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू, आगे बेटा समझ में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x अंडर 3x हो गया बेटा, इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 20, एक्स घट गया नहीं था जाके, x इज इक्वल टू 10, 20 अपॉन इज इक्वल टू 10, यानी जो चौड़ाई है किसकी, कैनाल की, ये चौड़ी कैनाल 10 मीटर चौड़ी कैनाल, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर, रख दो ना फिर, अंडर रूट 3 हो गया, h हो गया 10 हो गया, h इक्वल टू 10 अंडर 3, h इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर, 10 अंडर रूट 3, यानी हाइट कितनी है उसकी 10 मीटर है बस। चलिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, चलो 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाते हैं पहले, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक है टावर, अरे एक दूसरी चीज भी है ना, एक बिल्डिंग है,
टावर, ठीक है। अब देखो क्या करें, मैंने एक बड़ी छोटी सी ली है और इसलिए लेके मैं पहले लगा पता करके कि बड़ा कौन है, तो ये कह रहे कि भैया उसी से आप क्या कह रहे हो, 2 एंगल यहीं से बना रहा हो, देखो आप यहाँ से बना रहे हो 2 एंगल है, ध्यान रखना आप लोग क्या कह रहे हैं। अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है बेटा, बात समझ में बेटा आप लोगों के, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। दोनों जमीन में खड़ी होंगी, जाहिर सी बात है। The angle of elevation from the top of a cable tower is 60 degree. The angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree. अब यहां से बेटा ये 60 डिग्री इसका, ये देखिए आप लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए अल्टरनेट इंटरलाइन क्या होंगे, इसलिए 45 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गई। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहां से बेटा 45 डिग्री क्या है, ये कौन समझ इतनी बात, यही इसमें समझने वाली बात है। ये कह रहा है दोबारा देखिए आप, फ्रॉम द टॉप, देख कहां से, फ्रॉम द टॉप, याद होगा टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो बना 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन शुरू में याद है मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था मैंने, डिप्रेशन जेल बनता है, याद आ रहे हैं, उसी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है, जैसे माना मैं यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मेरे एक पहले पैरेलल लाइन आएगी, उस पर एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एक पैरेलल लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और इसी पे जो ऊपर बनता है वो एंगल ऑफ, बात समझ में आ गई, पक्का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, वहीं से देखिए टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री टॉप का, इसके टावर के, और इस टावर के फुट का देखिए लिखा हो ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री से फुट का, यानी यहाँ जब पांव देखो 45 डिग्री बना, और ये जब उन्हें टॉप देखा तो 60 डिग्री बना, इज इट क्लियर, जब ये 45 तो ये भी 45, कौन समझा, वही पहला लाइन वाला, पहला लाइन है अल्टरनेट एंगल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ वही हमेशा की तरह h, ठीक हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो सर। आ जाओ, बेस कितना है पता ही नहीं है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट जरूर बोले, लेट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ बिल्डिंग है इज इक्वल टू x, ओके। आ जाओ 1045, क्या 1045 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, पहले 7 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x इज इक्वल टू 7, यानी ये 7 हो गया, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 7 मीटर हो गया, आगे बात समझ में, पक्का। आ जाओ, अब आ जाओ इत्थे 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 1060, क्या जाओ 1060 इस पे परपेंडिकुलर, बोले तो 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये तो 7 मीटर होगा, कौन समझा, ये पर वो बेस है, वो क्या है परपेंडिकुलर, क्या होगा h माइनस 7, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, यहां से तक कितना है, ये कितना बच्चा, कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना बच्चा, ये h माइनस 7 बचा, यहाँ पे h माइनस 7, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से h माइनस, समझ में आई बात, अरे यार पूरा h है ना, तो यहाँ से तो 7 है, h माइनस 7 तो बचेगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया h माइनस, बेस कितना हो गया, ये इतना ही 7, कौन समझे बात भाई, जितना चौड़े यहाँ पे उतना चौड़े यहाँ पे होते हैं, और परपेंडिकुलर कितना है इसका, बेस कितना है, तो ये हो गया, आ जाओ अब क्या रह गया, अंडर रूट 3h माइनस 7 अपॉन 7√3 7 अंडर रूट इज इक्वल टू h माइनस 7, ठीक है बेटा, h कितना जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 7 अंडर रूट प्लस 7, कॉमन ले लें कि रहने दें, वो तो ये h तो पूछा था, हाइट पूछा था नहीं, यही हाइट है, अगर ले लेगा बेटा कॉमन ले लेना, ये 7 कॉमन ले लेगा तो क्या जाएगा अंडर 3 प्लस 1, अंडर 3 7 बाहर चला गया, अंडर 3 बचा 1 बचेगा, है नहीं। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर, as observed from the top of 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
देखो बेटा, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस समझते हैं आप लोग? क्या तो लाइट हाउस क्या करती हो है? देखो बेटा, निगरानी करती है, मतलब निगरानी किसी चीज करी वो डिपेंड करता है कहाँ लगा हो, ठीक है। अगर तुम्हारा समुद्र किनारे लगा तो निगरानी करता है, जहाज आ रहे हैं, आतंकवादी बातें हैं तो वो घूमते लाइट हाउस, वो घूमते रहते लाइट, वो बहुत हाइट पे रहती है ताकि बहुत लंबी दूर तक से लाइट जा सके, ठीक है ना। देखो फिल्म दिखाते कई बार, ये तो छिला लाइट आई घूमती है ना हिंदी फिल्मों में, दूसरी बेवकूफ आदमी की तरह दिखा, दूसरी दूसरे आदमी को बेवकूफ दिखाते हैं, लेकिन बेवकूफ होती नहीं रियल में, ठीक है। हाँ, तारा सिंह चला गया वहां, ऐसे टूट दिन तारा सिंह की, ये सब मतलब फिल्में होती हैं, फिल्मों को रियल लाइफ मत घुसेड़ा करो, ठीक है। चलिए आइए आप, तो एक लाइट हाउस बनाते हैं, आ जाइए लाइट हाउस बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, 75 मीटर है, बड़ा है ना, कितना है 75 मीटर लंबा एक लाइट हाउस है बेटा, ठीक हो गया। अब यहां से वो निगरानी कर रहे हैं, यहां से देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको पहले डिप्रेशन तो ही बनेगा, ये हो गया यहां से, कौन समझा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, दो आ रहे हैं, क्या आ रही है, नाव आ रही है, ठीक है, और सिप आ रही है, और एक दूसरे के पीछे बिहाइंड, देखो इफ वन सिप है, सॉरी बोर्ड नहीं हो, सिप है, एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर, एक दूसरे के पीछे हो, एक दूसरे के पीछे आ रही हो, एक सेम साइड से आ रही है, और इनके बीच, तो चलिए पहले हम एंगल ऑफ को बना देते हैं, एक है भाई साहब 45, एक क्या है, ये बात समझ आ गई, एक क्या है 45, एक एंगल ऑफ, एक है 40, सॉरी ये है 45, यहाँ दिखाना आपने 45 डिग्री, कौन समझा, इधर समझा सबके। एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है और दूसरा कितना है 30 डिग्री, एक 30 डिग्री, 30 थोड़ा छोटा होगा, तो 30 डिग्री है आपका, ये यहां से 30 डिग्री है, कौन समझा। जब ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी इतना, कौन समझा। और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है बेटा, ये दोनों जो ये हैं ये एक्स है, मान लीजिए आप, इन दोनों के ही बीच का गैप पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स, दोनों शिप कितनी दूर है, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए आइए, इसको क्या मान लें, जो वाई मान लें, तो वाई मान लो, क्या ये 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, वेरी गुड, बेस कितना है y, 1 इज इक्वल टू 75 बॉन, और y इज इक्वल टू 5, यानी भैया ये 75 मीटर है, कितना है y नहीं है 75, y इज इक्वल टू 75 मीटर है, अरे 75 मीटर, कौन समझा, बात समझ आ गई। यानी ये डिस्टेंस जो a और b की जो डिस्टेंस है वो 75 है, इधर क्लियर। चलिए अब आ जाओ 10 30 परपेंडिकुलर बोले तो, बेस बोले तो x प्लस 75 है, 75 प्लस x, क्योंकि अब ये पूरा आएगा ना 30 के लिए, तो ये x प्लस वाई बोलना था हमने, x प्लस 75 बोलेंगे, पता है हमें भी y कितना है, इधर क्लियर। ओके, अंडर रूट 1/√3 75 अपॉन x प्लस 75, x प्लस 75, x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 अंडर√3, 75 अंडर 3 माइनस 75, तो जाएगा इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, अंडर√3 माइनस 1 मीटर, ये हो गई किसकी, एक शिप से दूसरे शिप के बीच की दूरी। चलिए आगे बढ़े, समझ में आगे पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आइए 14 कहता है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टली लाइन एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर। बेटे लड़की है, 1.2 मीटर हाइट लड़की है, और ये अपनी आंखों से, यहाँ पे इसकी आंखें हैं, एक बैलून को उड़ते हुए देख रही है, जा रहा है हॉरिजॉन्टली मतलब सीधा जा रहा हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऊपर की तरफ है वो, और हाइट ऑफ 88.2 मीटर पे वो बैलून है, और लड़की देख रही है। गर्ल, लड़की की आंख से उसका जो एलिवेशन दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो था पहले 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम वो बन गया क्या 30 डिग्री, कोई दिक्कत, पहले 30 नहीं, पहले 30 डिग्री था और बाद क्या बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो यार बैलून कितना चला के गए, अब यहाँ से यहाँ तक चला गया बैलून, पहले कहा ना यहाँ से ये वाली दूरी पता करनी बेटा हमने, ये वाली दूरी पता करनी बेटा हमने,
कि बैलून पहले कहां से कहां चला गया पता करना हमने। कौन समझा? देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो बैलून पहले यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ है ना, तो यहाँ से तो आए हो। ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में बोल रही, यहाँ से आता है जल्दबाजी दिखाने देखना कहाँ से गलत जाएगा पूरा फिर मामला, ठीक है ना। क्या आ जाइए 1060, क्या जाइए 1060 परपेंडिकुलर बेस अंडरवुड इज इक्वल टू y अंडरवुड 88.2 y 88 अपॉन, ठीक है। अब आ जाएगी हमारा y पता है, अब हमें ये डिस्टेंस पता है, हमें डिस्टेंस पता है, बहुत सुंदर बात है, पता भी होनी चाहिए, क्यों भाई साहब, पता नहीं चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। आ जाओ 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, बेस बोले तो x प्लस 29.4 अंडरवुड, कौन समझा, अब x प्लस वाई था ना, तो वाई मैं निकाल दिया थोड़ा बिना उसके, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई सबके कि नहीं? वेरी गुड। 1 अपॉन इज इक्वल टू 88.2 अपॉन x प्लस 29.4 अंडरवुड 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आ जाओ फिर x प्लस 29.4 अंडरवुड इज इक्वल टू 88.2 अंडरवुड 3, x इज इक्वल टू 88.2 अंडरवुड 3 माइनस 29.4 अंडरवुड इज इक्वल टू 12 में से 4 गया, 12 में से 8 आ गया, पॉइंट आ गया। 7 में से 17 माइनस 9 कितना हो गया, 8, कितना बचा 7 में से 2 कितना बचा 5, 58.8 अंडरवुड 3 मीटर। तुम्हारा ये डिस्टेंस बिटवीन, मतलब जो कवर किसने, बैलून ने इतनी डिस्टेंस कवर की, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है बेटा, या स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे, चलिए हाईवे बना देते पहले, एक हाईवे है, ये देखो जाली रोड, ठीक हो गया। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के उस तरफ जा रही है, टावर है, यहाँ पे एक टावर है, ये टावर है, इधर से रोड जा रही है, टावर की तरफ जा रही है, दूर से लगी टावर है, और टावर में जा रही है। और यहाँ पे क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका नाम नहीं, यहाँ पे खड़ा है, टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार, एक कार देख रहा है बेटा, वहां से टाइम को काम नाम उसको है नहीं, मेरे एक कार को देख रहा हूँ। अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब यहां से देखो ना यार, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, उसने देखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है, ये देखो उसने यहाँ से यार एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, वो 30, तो ये 30, पता है आप लोगों को, बताया मैंने आप लोगों को, ओके बेटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बात बेटा, एक पहला लाइन खींच जाओ, उसे बनाया करो एंगल जो बनाते हो आप, ठीक है बेटा, बात समझिए आप लोग, छोटा सा हल्का सा आगे बढ़ा दिया करो, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप हमेशा दिखेंगे आप, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड उसकी, शायद स्ट्रेट हाईवे होगा तो स्पीड उसको बदलने रही है, एक जैसी स्पीड चल रहा हो, जैसे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा हो, या 60 या 70 या 80 जो भी उसकी स्पीड होगी, ठीक है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड विद 60 डिग्री। अब 6 सेकंड बाद क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60 डिग्री है साहब, कितने, जब ये 60 तो ये भी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टाइम बताना आपने कि यहां पे वो कितनी देर में पहुंची, ठीक है। और भैया पूछ रहा हूं, टाइम पूछ रहा हूं, ठीक है ना, कि यहां से मेरे ख्याल से यहां से लेके और यहां तक कार कितनी देर में पहुंची, बताना बेटा हमने। जब यहां से यहां तक जाने में कितने लगे उसे, 6 सेकंड लगे, कितने लगे, 6 सेकंड लगे, यहां से यहां तक जाने में 6 सेकंड लगे, और यहां से जाने में हम पता कितने लगे, तो हम बता देंगे टोटल कितना टाइम लगा उसको यहां से यहां तक जाने में, वो देख लेंगे हम यहां से यहां तक जाने में कि कहां से पूछा, और आंसर शीट से देख लेंगे हम बाद में, ठीक है, कहां से कहां तक पूछ रहा है, इज इट क्लियर। तो बेटा हमें टाइम निकालना है और हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट द स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, इज इट क्लियर, ठीक है। टाइम टेकन
फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वाई सेकेंड। इज क्लियर? अब आ जाओ डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। आ जाओ बेटा, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड, स्पीड बोले तो एक्स, एक्स टू पावर स्पीड बनाए थे, और वाई एक्स वाई हो गया। कौन समझा? बी टू सी तक जाने में लगा समय, नहीं डिस्टेंस, कितनी दूरी चलाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड उड़ बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? भाई स्पीड एक्स टू पावर है और टाइम हमने बोला भाई इसने कितना लिया, वाई सेकेंड लिया, तो भैया डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इतना किलोमीटर। बात क्लियर? अगेन डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी क्या लेंगे आप? डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी। कोई दिक्कत? बेटा कई जगह हम डिस्टेंस निकालते हैं, टाइम हो सकता है पिछले टाइम के हिसाब से आप किसी के हिसाब से कर सकते हैं इसमें, ठीक है? ठीक है, मैं डिस्टेंस लेके मुझे थोड़ा सा 1060 1030 हमें तभी लगेंगे जब हम जो है मैं दूरियां पता हूँ। इधर के लिए सिर्फ डिस्टेंस फोकस कर रहा हूँ। याद आप समझ रहे क्यों डिस्टेंस चाहिए मुझे? इसलिए डिस्टेंस चाहिए बेटा। इसे तो हम एच मान लेंगे, इसके मान लेंगे हम एच मान लो आप, हाइट ऑफ टावर जो भी हो, टावर है पोल जो भी हो, ठीक है? डिस्टेंस जो है फिर क्या? स्पीड अपॉन स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड बोले तो एक्स किलोमीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड याद आपको, मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6x किलोमीटर। अब यानी ये 6x है, यहां से यहां तक कितना है, और ये xy, ये कितने है? आगे बात समझ में आ जाइए। अब लगाइए आप 1030 1060 लगाइए पहले आप, 1060 1060 परपेंडिकुलर अपॉन h अपॉन एक्स वाई आ गया। कोई दिक्कत? ओके। और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स वाई, और h इज इक्वल टू अंडर एक्स वाई अंडर रूट थ्री एक्स वाई जो भी है, अंडर रूट 3 एक्स वाई। बात समझ आ गई? आ जाओ 1030 10 h अपॉन 6x प्लस एक्स वाई, ये होगा। यानी हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 अपॉन अंडर 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 6x, नहीं सही है 6x आ गया तो साल में, ठीक है? x कॉमन है ना, 6 प्लस वाई हो जाएगा, 6 प्लस, कौन समझा? समझ बात आप? इसी वाली पुटअप कर दी, h आ गया और यहाँ जो कॉमन था वो ले लिया हमने, x कॉमन तो 6 प्लस वाई बचा अंदर, ठीक हो गया? आ जाओ अब h अंडर रूट 3 h अंडर रूट इज इक्वल टू x 6 प्लस ये तो होगा, और h इक्वल क्या बेटा? h इक्वल टू x 6 प्लस अपॉन अंडर रूट 3। अब दोनों h है, ये भी h है, तो 1 लिख दो यार, बस ये 1 2 लिखना चाहिए जब h हम निकाले ना। फ्रॉम 1 एंड 2 अंडर रूट 3x y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 6 प्लस अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए बेटा यहाँ पे x x गया, सिंपल x कैंसिल हो गया ना, दोनों मल्टीपल में देख रहे हैं आप लोग, इसलिए गए हैं, या y से y मत करें, बोले सिंगल y दिख रहे हैं, ये मल्टीपल में इसलिए गया, ठीक है? आई बात समझ में आपको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 3y जाएगा, कितने बचा? 3 इज इक्वल टू 6 प्लस, आगे बेटा समझ सब कितना आगे ना, और ये 2y हो जाएगा, y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6.2 इज इक्वल टू 3। आपका y निकल गया। अब y बेटा सीधे यहां पुट अप कर दो आप, ठीक है? तो हमारी b टू सी डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस बिटवीन b टू सी हो जाएगी हमारी 3x, 3 से जाएगी, लिखना आपने जो मुंह से बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन b टू s इक्वल टू 3x लिख दिया आपने, इक्वल टू 3 लिख दिया।
अब आपने लिखना है टाइम टेकन बाई बी टू सी टू रीच सी टू बी। टाइम टेकन बाई टू रीच, बाई किसका कार है नो, बाई कार। टाइम टेकन बाई द फ्रॉम सी टू बी, इधर जा रही बेटा, यहां से इधर सी टू, तो टाइम बराबर डिस्टेंस वन, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है 3 सेकेंड। कौन समझा? अरे बात समझ आ गई? नहीं। अगर यहां से पूछता कि यहां से कितना टाइम लगा, तो 3 ये हो गया और 6 सेकंड याद आपको, तो 9 सेकंड कर देना। लेकिन वो यहां से ऑलरेडी पता है 6 सेकंड, यहां से पूछ रहा शायद, ये 3 सेकंड। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर, the angle of elevation of the top of a tower from 2 point a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower। अब देखो बेटा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, लेकिन टावर है, यहाँ पे टावर कर दो खड़ा। सबसे पहले करो क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 हो गया है। ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर। एक 4 मीटर दूर बेटा इसका एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एक 9 मीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इस पे, किस पे, टावर पे। कौन समझा? कौन समझ में आ गया? ठीक है, कितने कितने बनने बेटा, टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। चलो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इट कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्लस 90 होने दोनों टोटल। एक मान लो आप x, एक मान लो आप, और दूसरे 90 माइनस, ऑटोमेटिक वाली बात है। कौन समझा? क्यों ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, दो एंगल जोड़ेंगे, दोनों टोटल कितना होगा। अब उनमें से एक हमने x माना, दूसरा 90 में से x घट जाएगा, दूसरा चल जाएगा पता हमें ऑटोमेटिकली। एक पता होने से 90 में से माइनस करेंगे, दूसरा चल जाएगा पता। तो एक हमने x माना, दूसरा ऑटोमेटिक 90 माइनस x हो गया। इज इट क्लियर? आ जाइए। अब एंगल हमें दोनों पता है, और ये 4 मीटर हमें पता है। ये कितना है, यहां से यहां तक 4 मीटर है, और यहां से यहां तक 9 मीटर है, यहां से यहां तक। कौन समझा? आगे बात समझ में? ये हमें दे रखा है, ये हमें और क्या दे रखा है हमें, देखो बेटा एक टावर है, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ से एंगल ऑफ टावर का, एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ से एक पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का। दोनों कहता है ये दोनों एंगल अगर हम ऐड कर दें तो दोनों एंगल जो है, ये कहता है दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई इतनी बात कह रहा है, और हमें पता करना है, प्रूव करना है कि भैया हाइट जो है 6 मीटर है, और ये पॉइंट देखा हमने, एक 4 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के फुट के 4 मीटर दूर से, और एक टावर की फुट से 9 मीटर दूर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों टोटल कितना आएगा। अब इसको x मान लो तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, या इसको x मान लो 90, आप जरूरी नहीं कि इसको x माने, आप इसको भी x मान सकते हैं, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सबके? आ जाइए। अब आपको पता है कि 10x, पहले 10x ले लीजिए, 10 क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो h, और बेस बोले तो 4। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई आपके? बिल्कुल। अब दूसरा एंगल आ जाइए, 10 90 माइनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो, और बेस बोले तो, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट एक्स। कॉट थीटा होता है ना, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? इतनी बात समझ में आ गई? ये h/9 ही रहेगा, h/। अच्छा भाई 10x हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10x, जब 10x हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 9/10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो जब 10 का कॉट बन गया तो ये भी तो रेसिप्रोकल होगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, और कॉस का और सेक का कॉस होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल उल्टा। आई बात समझ में? तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, और तो 9/h भी h/9 आ जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा। अब दोनों ही कर दीजिए मल्टीपल, क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। 10x मल्टीप्लाई 10x, ये भी 10x है, नहीं यार मल्टीपल क्यों करो, ये भी 10x है, ये भी 10x, दोनों बराबर है ना, जो हम बता दें, जब आप पहले पता करते हैं h बराबर है, नहीं लगता बराबर दोनों में। ये भी क्या है 10x, ये भी क्या है, ये भी क्या है, h/4 क्या है 10x, 9/h क्या है, यानी दोनों बराबर होंगे, तो यानी h/4 इज इक्वल टू नहीं 9/h, 9/, क्योंकि दोनों 10x हैं, ये भी 10x है, ये भी 10x है, तो यानी h/4 और 9/h इक्वल हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे, कि नहीं होंगे? इतनी बात समझ में आ रही तुम्हारे? पक्का कि नहीं यार? ये एक्टिंग कर रहे हो?
90% बच्चे एक्टिंग करते हैं, ये शोध कार्य में चला पता है, रिसर्च। 10% बच्चे जो समझते हैं, बाद में यस सर म्यूजिक देते हैं क्लास में, ठीक है, h स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और आप किसमें वो आप डिसाइड करेंगे ना, आप म्यूजिक देने वालों में कि समझने वालों में से हम। तो 9 4 जा 36, और h इक्वल टू 36, h इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था कि भैया इसकी हाइट कितनी है, और हमने प्रूव कर दिया भैया हाइट कितनी है 6 मीटर है। समझ बात को, ये क्लियर, चलिए।